इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। मैं भी था नहीं, मैं भी मौजूद था। मेरा आप मोबाइल कॉल देख लो, उसमें मैं बापू के सामने बैठा था। मुझे पहुंचे तो वहाँ एक पेड़ के नीचे सारे लोग इकट्ठे हुए थे और पूज्य श्री सत्संग कर रहे थे। उसमें आप देखेंगे तो मेरा फोटो भी उसके साथ में है। आश्रम कुटिया थी, उसे रोड तक विदा भी किया है। बापू वहाँ आए हैं। जो लड़की जिस समय का समय बता रही कि मेरे साथ गलत हुआ, उस समय बापू मतलब सब लोगों के बीच सब लोगों के बीच में थे। ये तो कोर्ट में सबूत बोल ही रहे हैं कि जिस समय इसने लड़के ने आरोप लगाया उस समय वो किसी से बात कर रही थी, तो हम इसको कैसे मानेंगे कि वो वहाँ थी लड़की। बिल्कुल ये सरासर झूठ आरोप है और बापू को षड्यंत्र के तहत बचाया गया है। बापू तो आएंगे नहीं, कैसे नहीं आएंगे। सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त 2013 को बाड़मेर के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे। नहीं, बाड़मेर के लोग क्या, मैं भी था नहीं, मैं भी मौजूद था। मेरा आप मोबाइल कॉल देख लो, उसमें मैं बापू के सामने बैठा था और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, सत्संग हुआ था। 7 बजे हम मणई आश्रम पहुँचे जहाँ बापू जी रुके हुए थे। तो पूज्य श्री वहाँ 7 बजे पहुँचे तो वहाँ एक पेड़ के नीचे सारे लोग इकट्ठे हुए थे और पूज्य श्री सत्संग कर रहे थे। वहाँ एक मंगनी का कार्यक्रम भी हुआ था। उसमें आप देखेंगे तो मेरा फोटो भी उसके साथ में है। और पूज्य बापू जी करीबन 11:30 तक तो हमारे बीच में रहे। और जब हम वापस मूल आश्रम जो जोधपुर है वहाँ के लिए विदा हुए, बरसात भी हो रही थी तो रहने के लिए ठहरने के लिए जगह कम थी, तो हम लोग है जो जोधपुर आश्रम आ गए, मणई से जोधपुर आश्रम आ गए। तो बापूजी ने सबको व्यवस्थित करने के लिए हमें आज्ञा भी दी कि जो बाहर से लोग आए हैं उन सबको व्यवस्थित उनको खिलाना पिलाना और रहने की व्यवस्था करो। और उसके बाद में बापूजी ने हमें आश्रम कुटिया थी, उसे रोड तक विदा भी किया है। बापू वहाँ आए हैं और उसके बाद में है जो बापूजी वापस प्रस्थान किए हैं अपने कुटिया में। मतलब जो लड़की जिस समय का समय बता रही कि मेरे साथ गलत हुआ, उस समय बापू मतलब सब लोगों के बीच सब लोगों के बीच में थे। अब उसमें देख लो ना, आप लड़की की कॉल डिटेल देख लो, वो लड़की उसमें थी भी नहीं। लड़की अपने किसी के साथ में वो बातें कर रही थी। वो उसका हम नहीं कह रहे हैं, वो उसका साक्ष्य कह रहे हैं, उसका फ़ोन डिटेल कॉल डिटेल कह रही है कि लड़की उस समय कहीं से बात कर रही थी। ये कोर्ट में भी सबूत है, ये तो कोर्ट में सबूत बोल ही रहे हैं कि जिस समय इसने लड़के ने आरोप लगाया उस समय वो किसी से बात कर रही थी, तो हम इसको कैसे मानेंगे कि वो वहाँ थी लड़की। संभव ही नहीं है। हम मौजूद थे, हम ही नहीं, बाड़मेर के 8-9 लोग हम थे और दूसरे भी जोधपुर के मणई आश्रम के और वहाँ के जो उस पड़ोस अड़ोस पड़ के जो लोग थे वो भी सारे उपस्थित थे। सत्य ही नहीं है, बिल्कुल ये सरासर झूठ आरोप है और बापू को षड्यंत्र के तहत बचाया गया है। और महापुरुषों को फंसाने का ये इतिहास, सनातन संस्कृति को डुबाने का इतिहास आप पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि महापुरुषों ने क्या क्या झेला है। जो महापुरुष हुए, यहाँ तो क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी माँ बाप इस दुनिया से विदा हुए, वो भी रोते हुए बिलखते हुए गए हैं। तो महापुरुषों तो गए ही है। कोई भी इतिहास में कोई भी युग में देखो तो महापुरुषों ने सहन किया ही है। विश्वास है पक्का कि बापू आएंगे। बिल्कुल बापू तो आएंगे नहीं, कैसे नहीं आएंगे। सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।